ओम देय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टा के 8 लेफ्ट लेग आगे अश्व संचलासन 9 हस्त पदासन। ये आएगी जहाँ भी मैं जाऊंगी ये आएगी। ये हमने डील बना ली। बड़ा अच्छा लगा। ये फाइनली कशिश आ गई। बहुत थकी हुई लग रही है लेकिन कशिश। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के कामों से। कभी कभी आप लोग बोलते हो कि मैं आप सबको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊं। तो मॉर्निंग ना सबकी बहुत बिजी होती है, जैसे कि आप लोग भी अपने घर में कितना सारा काम सुबह सुबह करते होगे। तो ऐसे ही मेरी भी सुबह शुरू होती है। हर दिन मुझे छोटे बड़े जो भी काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ सुबह के टाइम। इसीलिए काफ़ी बार तो मैं मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ इस वजह से भी नहीं शेयर कर पाती। जैसे कि आज मुझे ना मसाला बॉक्स फिल करना था, ये पूरा खाली हो गया था और खाना बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मसाले थे सब एक एक करके भर दिए। जब मैं ये नया मसाला बॉक्स लेकर आई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप ना इस पर एक नीचे पेपर लगा के रखिएगा, इससे ना रस्ट नहीं पकड़ती है स्टेनलेस स्टील में, क्योंकि मसालों की वजह से कभी कभी स्टेनलेस स्टील रस्ट पकड़ लेता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, ब्रेक होने लगता है। तो मैं ये टिप तब से ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा नीचे एक पेपर नैपकिन वगैरह बिछा कर रखती हूँ और इस तरीके से ना मसालदानी को क्लीन करना भी मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तो जिस तरीके से मेरी बताई हुई टिप्स आप लोगों के काम आती हैं, उसी तरीके से आपके बताए हुए टिप्स जो कि आप कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो वो मेरे बहुत काम आते हैं। तो आगे भी आप लोग मुझे इस टाइप की टिप्स शेयर कर सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन्हें पढ़ना और अपनी लाइफ में फॉलो करना। इसी तरीके से आप लोगों ने बोला था कि नमक को भी मसालदानी में नहीं रखना चाहिए, इससे भी बाकी मसाले या फिर मसालदानी जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे ये काफ़ी बड़े साइज़ की मसालदानी जो मैंने ली है इस बार, इससे मेरा 15 से 20 दिन का काम हो जाता है, मुझे बार बार रिफ़िल नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट के लिए अलग कंटेनर ले रखा है और ये मैंने ग्लास वाला ले रखा है। वुडन का भी है मेरे पास, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हो, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। फिर सुबह के टाइम सफाई, बर्तन वॉश, ये सब का भी बड़ा काम रहता है। तो बर्तन यहाँ पर धुल चुके थे, तो बस मैंने जितने भी ग्लास के बर्तन हैं उनको रखना था उनकी जगह पर। सारे बर्तनों को मैं पोंछ कर ही रखना पसंद करती हूँ, इससे किचन जल्दी ख़राब नहीं होती है, लकड़ी फूलती नहीं है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मैं डे टू डे लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, भले ही उसमें मुझे थोड़ा समय लग जाए। आज बनाना था मुझे राजमा, शाम को कशिश भी आने वाली है, तो मैंने सोचा था अभी बना लेती हूँ आफ्टरनून में राजमा और कशिश, और हम सब लोग चावल या फिर रोटी के साथ खा लेंगे। तो राजमा बॉयल करते समय मैं कुछ साबुत मसाले वगैरह डाल देती हूँ और बाद में जब मैं इसे भूनती हूँ मसालों के साथ, तब ये मसाले मैं बाहर कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे इसका खुशबू और टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं इस टाइम डाल रही हूँ। जैसे छोले में डालते हो ना आप, वैसे ही मैंने राजमे में डाले हैं, लेकिन राजमा में ज़्यादा नहीं डालती, बस तेज पत्ता लिया, काली मिर्च ली, ये सब बस थोड़ी बहुत चीज़ें डालती हूँ। तो जब सुबह का काम इतना सारा होता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो हम मॉर्निंग के टाइम में बिना शावर लिए कपड़े पहनते हैं वो कितने ज़्यादा हमारे रफ़ एंड टफ़ हो जाते हैं, और उन कपड़ों में ना हमें कितना मज़ा आता है काम करने में। भले ही वो कैसे भी लग रहे हों, भले ही वो गंदे हो रहे हों, पसीने आ रहे हों, लेकिन उन कपड़ों में ना अलग ही काम करने का मज़ा आता है। लगता है कि रिलैक्स होकर काम करेंगे। हालांकि सुबह सुबह झाड़ू सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं दिन में 2 बार वैक्यूम करती ही हूँ। मुझे थोड़ी सी हैबिट भी हो गई है अब तो, क्योंकि मेरे पास है मफ़िन एक फरी पैट है और उसके बाल बहुत झड़ते हैं। तो घर को क्लीन रखने की वजह से, हाइजीन रखने की वजह से मैं 2 बार तो कम से कम वैक्यूम करती हूँ। तो गाइज़ मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपने अभी तक कोई पेट नहीं पाला है और अगर आप कोई फरी पेट पालना चाहते हो तो प्लीज़ अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि डॉग के आने के बाद फिज़िकली वर्क तो बहुत सारे होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा घर के जो काम होते हैं ना वो भी थोड़े बढ़ जाते हैं। जैसे कि घर को हमेशा साफ़ रखना, घर में खुशबू आती रहे, कोई इस तरीके की स्मेल ना आए कि घर में कोई पेट रह रहा है। कुछ लोगों को ये पेट वाली स्मेल पसंद होती है, और जनरली क्या होता है, जिनके घर में पेट होता है ना, उनको वो स्मेल मतलब उसमें ना वो हो जाते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं, उनको वो स्मेल लगती नहीं है। लेकिन बाहर से कोई अगर आता है तो उसको तुरंत पता चल जाती है। तो इस वजह से घर को हमेशा खुशबूदार रखना, क्लीन रखना, हाइजीन रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
लेकिन किसी भी पेट को जब आप पालते हो ना, उससे जो प्यार हो जाता है, जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, आप अपने बच्चे से ज़्यादा उसके लिए करने की सोचने लगते हो। ये तो जब भी पता चलेगा जब आप एक पेट को पालोगे। फिलहाल मैं कशिश के रूम की बेडशीट चेंज करने वाली हूँ क्योंकि वो अब गंदी लग रही थी मुझे। आज वैसे भी कशिश घर पे आ जाएगी तो अच्छा है कि उसका रूम मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, वरना वो बिस्तर पे बहुत सारा सामान कभी कभी फैला के रखती है, अपनी पढ़ाई का या फिर अपने कपड़े, तो उस चक्कर में थोड़ी क्लीनिंग मेरे लिए टफ़ हो जाती है। आज रूम खाली था तो मैंने कहा चलो अच्छे से साफ़ भी कर देती हूँ और बेडशीट भी बदल देती हूँ। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, मुझे इसके रूम में बड़ी अच्छी लगती है। इतना प्यारा सा ना इस पे प्रिंट है और इसी कलर के कॉम्बिनेशन के इसके कर्टेन्स भी हैं, तो बहुत जचती है इसके रूम में। और जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो अक्सर आप लोग पूछते हो कि हम कौन से मैट्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैट्रेस मैंने बिछा रखे हैं ये फ्लो मैट्रेस हैं, और जो मेरे रूम में बिछे हुए हैं वो स्लीपी कैट के हैं। और इसके अलावा आप प्लो के लिए भी पूछते हो, तो प्लो जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल लगे मुझे स्लीपी कैट के, क्योंकि मैंने अपने रूम में स्लीपी कैट के ही डाले हुए हैं और उनमें नींद बहुत बढ़िया आती है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप स्लीपी कैट के प्लो देख सकते हो, बहुत ही पसंद आने वाले हैं आपको, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने और उसके बाद बनाऊंगी राजमा। तो मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है वो इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहता है। जो भी घर के काम होते हैं जो हर लेडीज़ करती है अपने घर को संभालने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, वही सारे काम मेरे मॉर्निंग में रहते हैं। तो गाइस, मैं और श्रेया फाइनली लास्ट टाइम में भी मिल रहे हैं, अभी के लास्ट टाइम। हम लोग मिलेंगे आगे। एंड अभी मैं चेन्नई से बस निकली रही हूँ, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग आ जाएंगे, कहाँ आएंगे, मॉल, थोड़ी देर चिल करेंगे, हैंग आउट करेंगे। फिर श्रेया को भी घर निकलना है, बैंगलोर में रहती है श्रेया, तो इसलिए उसको भी जाना है। तो हमारा लास्ट टाइम है, लेकिन डेफिनेटली हम मिलेंगे ना। ये आएगी, जहाँ भी मैं जाऊंगी ये आएगी। ये हमने डील बना ली। बट अच्छा लगा इतने सालों रह के भी। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। तो ऐसी कह रही है ना? नहीं 4 साल हम दोनों भाई 4 साल हाँ, साथ में थे बहुत लंबा टाइम। स्टार्टिंग से। आप लोग को पता होता, हम जिस दिन पहले दिन आए, हम लोग कॉलेज आए हैं, तो हम दोनों साथ में ही मिले। तो अच्छा था, हम लोग हमेशा एक साथ रूम में रहे हैं, फ्लैट लेके भी एक साथ ही रहे हैं। हम कम से कम पूरा 1-2 साल हम प्रॉपर रूममेट्स थे हम लोग साथ। तो उसके साथ ही रह के मुझे समझ आया कि मैं श्रेया जैसे इंसान के साथ ही रह सकती हूँ, हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिमिलर हैबिट्स हैं हमारी। बस यही है। आई मिस यू श्रेया। यही था अपडेट गाइस। Love me or hate me, partners in maiden, waiting ladies' eyes on me. Yucky, nini. तो गुड इवनिंग गाइस। और ये मैंने कुछ हल्दीराम से मंगाया है चाय के संग, और रीमा को बोला है रीमा जरा चाय बना दो। रीमा ने चाय बना रहे रख दी है, और इसमें मैंने समोसे और ढोकला मंगा लिया है। हल्दीराम से समोसे मंगाए? हाँ, तो बस यही है। कल ही ढोकला खाया था और आज ये वाली जो उंगली होती है ना, ये वाली उंगली, ये उसके बराबर है बस समोसा। ये समोसी है, छोटी सी। समोसा नहीं है, ये समोसी है। हाँ, हल्दीराम वाले समोसे में इतनी कंजूसी क्यों बहुत करते हो? कंजूसी। और 40 रुपए में 2 दे रहे हैं भाई। समोसा तो इससे भी छोटा है। हाँ, ओह माय गॉड। ये समोसी है, मैंने कहा था ना तुमसे। मैं इनको बोली थी समोसे मत मंगाया करो, मुझे नहीं पसंद, मैं समोसे खाती नहीं हूँ इतने शौक से। और ये कशिश की फाइनली डिग्री कंप्लीट हो गई, तो मैंने कहा रसगुल्लों वो का आज लेके आ रही है। आज लेके आ रही है वो। तो परेशान। एक ही दिन रुकी, कल गई, आज आ गई, फट से गई, अरे फट से। उसका वो पता है, सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गई थी अपने कॉलेज। और कह रही 7 थी- नहीं 7 बजे तो एयरपोर्ट, 7:30-8 बजे एयरपोर्ट से निकली, हाँ। और 9 बजे पहुंच गई अपने कॉलेज। और 9:30-10 पे उसके हाथ में डिग्री थी। कह रही थी मम्मी मेरे को सारा सामान 5 मिल गया। मिनट सारा सामान मिल गया। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, और इसके लिए तुझे इतनी दूर जाना पड़ा, अब तो ऐसा कर फ्लाइट पकड़ के वापस आ जा। अभी बोली नहीं, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। तो वो एक दिन श्रेया बाद उसकी रुक बेस्ट कर आई फ्रेंड है, तो वो उसके संग टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर बच्चे फिर पता नहीं कब मिले, कहाँ मिले, सब लोग अपनी लाइफ में पता है ना कहाँ लाइफ एकदम अलग हो जाती है। तो उसकी भी जॉब लग गई है, इसके सारे फ्रेंड्स ने जॉब लग गई। सबकी जो हायर स्टडीज नहीं करने वाले हैं उन सबकी जॉब लग गई है, अच्छी जगह लगी है। ओहो, ढोकला मंगाया, ढोकला बड़ा अच्छा है। कल भी बना था, आज भी। हाँ, कल तो मैंने बनाया था घर में। हाँ, वो भी अच्छा था रीमा। वो होगी तो ढोकला अच्छा लग रहा है, हल्दीराम का ढोकला अच्छा है। और पता है ये प्रसाद कशिश से चढ़वा देंगे फिर आज। हाँ, तो मैंने प्रसाद मंगा लिया। मैंने कहा चल तेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, भगवान जी के आगे
कम से कम प्रसाद तो हमें चढ़ाना ही चाहिए, तो वो उसके लिए मैंने मंगा लिया है। अब जल्दी से शुक्रिया और भी अदा करेंगे भगवान जी को। सोच रखा है क्या क्या करना है, भगवान सब बस बढ़िया रखे। तो कशिश यहाँ पे रही है अभी आजकल, तो देखेंगे आगे। सोचा है कथा वथा वगैरह कराने का भी सोचा है मैंने, सब कुछ कराऊंगी लेकिन धीरे धीरे। वैसे मैं इतने दिनों से जा नहीं रही हूँ अपने क्लासेस वगैरह, बीच में मेरे दांत की वजह से इतना दर्द उठा, उससे पहले फीवर आ गया था तो छुट्टियां हो गई। लेकिन सर का कॉल आया स्पेशली कि कल योगा डे है, सबको आना है। कल वर्ल्ड योगा डे है और पिछले साल हम लोगों ने वर्ल्ड योगा डे बहुत अच्छे से बनाया था। सर ने बहुत अच्छी क्लासेस कराई थी, इतने अच्छे अच्छे आसन कराए थे। तो आज मैं अटेंड करने के लिए चली गई थी, आज भी सर की क्लास थी, तो सर ने आज भी हमें सारे आसन रिपीट कराए। बोले कल तुम लोगों को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, 2 मिनट में तुम्हें करनी है 25 क्या कहते हैं वो सूर्य नमस्कार। तो आज मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी थी, तो मैंने आज पता है 2 मिनट में 18 कर लिए थे सूर्य नमस्कार। अच्छा। तुम्हें वो लेनी है तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा नहीं सर, मुझसे भी बड़े धुरंधर बैठे। सर के लिए वो लेकर आई हूँ मिठाई, गोंद के लड्डू लेकर आई हूँ, उनको देंगे क्योंकि मतलब योगा करके उनका वेट बढ़ा होगी। गोंद के लड्डू है, वो ताकत बढ़ेगी तो सर और अच्छे से हमें करा पाएंगे ना। वैसे भी सर का दिन है कल, कुछ तो उनके लिए बनता है गुरु जी के लिए। गुरु जी के लिए तो ये हम सब लोग दोस्त मिलके ना, सारे जितने भी हमारे योगा के फ्रेंड्स हैं वो मिलके उनके लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। 날 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no. किसी किसी बर्तन में ना आपको चाय बनाना इतना पसंद होता है कि जब तक उस बर्तन में चाय ना बनाओ तब तक स्वाद ही नहीं आता। और मुझे ना ये वाला बर्तन इतना पसंद है कि मैं इसमें चाय नहीं बनाती और किसी और बर्तन में बनाती हूँ, मुझे टेस्ट नहीं आता उसमें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत होता है, मुझे इस बर्तन को धोकर ही चाय बनानी पड़े, लेकिन मैं बनाती इसी में हूँ। और ऐसा नहीं है मैंने और चाय के बर्तन नहीं खरीद रखे हैं, मेरे पास 3-4 इस टाइप के और हैं। मैं सब में चाय बना के ट्राई कर चुकी हूँ। किसी में चाय बहुत ज्यादा गाढ़ी बन जाती है, किसी में पतली बन जाती है, टेस्ट वो नहीं आता जो इस बर्तन में आता है, सिर्फ इसी बर्तन में। लीजिए चाय लीजिए। समोसे में माइक्रोवेव में रख के छोड़े और मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ समोसे का। मटर के समोसे नहीं होते, उससे जरा सा ही बड़ा होगा बस। हाँ, समोसे की तलब भी मिट जाएगी और ज्यादा अनहेल्दी भी नहीं होगा। क्या क्या ख्याल है? तुम्हारे लिए बिस्किट लाऊं? ये फाइनली कशिश आ गई। बहुत थकी हुई लग रही है लेकिन कशिश थक गए, मतलब सोई नहीं हुआ ढंग से कभी। सुबह की निकली हुई होगी ना। ऐसे 3 बजे की फ्लाइट थी तेरी। कुछ खाया पिया? अच्छा, तुझे चेक इन और चेकआउट का तो कोई चक्कर ही नहीं होगा क्योंकि तुझे कुछ ऐसा लेके ही नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा तेरे साथ लाइफ में कि तेरे साथ कोई अटैची या बैग नहीं था। थकी हुई लग रही है। मैं तेरे लिए कुछ बनाया है मैंने आज, राजमा खाएगी? भूख लग रही है? चल जल्दी से बना देती हूँ रोटियाँ गरम गरम। चावल खाने हैं? चावल बना देती हूँ। चलिए अप एंड डाउन 1 2 हेलो करो। ओम देय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टा केयुर्वान् मकर कुंडलवान् क्रीटी हारी हिरण्यमय बप्रत्रत् शंखचक्रः। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 लेफ्ट लेग पीछे, पीछे वाले नी को टच करो, सामने देखो, मुझे नहीं देखना। 4 प्लैंक, कमर डाउन करो। 5 नी चेस्ट चिन, नी चेस्ट चिन। 6 भुजंगासन। 7 माउंटेन पोज। 8 लेफ्ट लेग आगे अश्व संचलासन। 9 हस्त पदासना, दोनों पैर जॉइंट टो टच। 10 अर्ध चक्रासना। 2 3 4 5 हाँ होल्ड रखो। 5 आराम आराम से ले जाओ। 6 7 8
तो ये था मेरा आज सुबह का दिन। सुबह की शुरुआत हुई थी योगा से, और वैसे भी आज योगा दिवस है, तो आप सभी को हैप्पी योगा डे, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।